हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निकिता गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको अंडमान ट्रिप के बारे में पूरी डिटेल देने वाली हूं। और अगर आपको मेरी डिटेल कोई मिसिंग लगे, आपको कुछ जानना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगी। और मैंने हर प्लेस के बारे में, उसी प्लेस को जब मैं विजिट कर रही हूँ उसी टाइम मैंने आपको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि मैंने वो जगह कितने रुपीज में, कितनी टिकट्स के हिसाब से और किस तरीके से विजिट की है। और मैं इसमें हैवलॉक आइलैंड कवर नहीं कर रही हूँ। हैवलॉक आइलैंड की मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग ट्रिप है और उसका एक अपना पूरा एरिया है। क्योंकि जो भी अपन एक्टिविटीज और जो भी अलग वहां पे करते हैं, इसलिए मैंने उसको अलग से कवर किया है। यहाँ पे मैं बचे हुए जो हैवलॉक आइलैंड के बचे हुए 4 दिन हैं, वो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कवर किए हैं। तो अपन देखते हैं हैवलॉक आइलैंड और अंडमान आइलैंड की क्या ट्रिप रही है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, और अब हम यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर पहुँच चुके हैं। कैब से हम एयरपोर्ट से पोर्ट ब्लेयर आए थे। मैंने थोड़ा सा चेंज भी कर लिया, रिफ़्रेश हो गई हूँ क्योंकि मेरे को बहुत एग्जॉस्ट हो गया था। और ये हमारी होटल है, काफ़ी अच्छा व्यू है। हम आपको पीछे से भी दिखाऊंगी। और अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं घूमने के लिए, तो मैं आपको शाम को और कवर करूँगी। बाकी काफ़ी अच्छा है ये, और इस तरीके से मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ। देखिए आप फ्रेंड्स, हम लोगों ने पोर्ट ब्लेयर आने के लिए दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी। आप लोग चेंज करके भी आ सकते हैं, डबल फ़्लाइट भी ले सकते हैं। पर हाँ, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट फ़्लाइट वीक में सिर्फ 1 या 2 दिन ही होती है, रोज़ नहीं होती, डेली अवेलेबल नहीं मिलती है वो। तो पर उससे कन्वीनियंस, थोड़ा टाइम कम लगता है। हमारी मॉर्निंग में फ़्लाइट थी और उसने हमें 10 बजे 9 बजे के करीब उतार दिया। हम 10 बजे होटल में पहुंच चुके हैं। इतना भी टाइम नहीं लगता। होटल बिल्कुल 3-4 किलोमीटर की दूरी पे ही आपको मिल जाएंगे पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट से। और आपका 200 से लेकर 250 के समथिंग टैक्सी चार्जेस लगेगा। तो आप इस तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं। और मैंने आपको सारा व्यू दिखा दिया। इसके बाद हम सेलुलर जेल विजिट करने वाले हैं। सेलुलर जेल में सही से शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको हॉरिजॉन्टल नहीं करके उस तरीके से शूट किया है। मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ कि इस तरीके से सेलुलर जेल हमने यहाँ पे विज़िट किया। रेस्ट करने के बाद काफ़ी देर, थोड़ी शाम के टाइम पे 3-3:30 बजे के टाइम पे, इस समय थोड़ा सा हमको गर्मी सा महसूस हो रहा था, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे। कि बीच के ऊपर इतना नहीं लगेगा, पर यहाँ पे सेलुलर जेल में थोड़ा सा आपको फील होगा। तो आप पानी वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप लेके नहीं आएंगे तो। ये इस तरीके सेलुलर जेल का टिकट 30 से 40 रुपीज़ के अराउंड है समथिंग। और आप यहाँ पे इस तरीके की आप देख सकते हैं। ये पूरा व्यू मैं आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे गाइड भी अवेलेबल है, अगर आप गाइड लेना चाहते हैं तो गाइड भी ले सकते हैं। वो आपको पूरी जेल अपने अकॉर्डिंग विजिट कराएंगे और आप एक एक चीज़ बताते जाएंगे। नीचे म्यूज़ियम भी है, हमने वो भी देखा है। और हम पूरी जेल इस तरीके से विजिट करते हुए आए हैं। ये हम 2nd फ्लोर के समथिंग खड़े हैं। और हमने यहाँ आने के लिए ऑटो लिया था, जिसने हमसे 40 रुपीज़ चार्ज किए थे। हम 5 जने थे तो हमने 2 ऑटो किए थे। यहाँ पे 3 ही बिठाते हैं ये लोग एक ऑटो में। अगर आपका होटल ज़्यादा दूर है तो 100 से 150 के समथिंग भी लेंगे। हमारा पोर्ट ब्लेयर के पास में था, तो इसलिए हमारा ये मिनिमल चार्जेस लगा है। जो हमारी होटल है एयरपोर्ट के वहाँ के पास में थी, तो उस हिसाब से ये एरिया हमारे आसपास ही पड़ता है। और ये हम सबसे इसके टॉप पे आ चुके हैं। टॉप से मैं इसका सारा व्यू आपको शो कर रही हूँ। ये हो गया है आज का दिन। नेक्स्ट डे हमने जॉली बॉय आइलैंड विजिट किया था। जॉली बॉय आइलैंड काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अगर इतनी दूर अंडमान जा रहे हैं तो जॉली बॉय आइलैंड ज़रूर जाना। ये यहाँ का सबसे नीट एंड क्लीन आइलैंड है और सबसे अलग वाटर देखने को मिलेगा, जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा अंडमान के सारे बीचेस पे। तो मैं आपको मस्ट है। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ के एक्सपेंसिव क्यों पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ जाने के लिए पहले आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, जो आपको वंडूर बीच तक लेके जाएगी। वंडूर बीच के बाद वो टैक्सी वाला ही आपको एक फेरी की टिकट लेके देगा, जो पर पर्सन 1800 की होगी। वो 1800 के बाद आप उस फेरी में बैठेंगे। एक बोट सी है, जिसमें मैंने आपको पहले क्लिप दिखाई थी, उसमें बैठ के आप लोग यहाँ जॉली बॉय आइलैंड आएंगे। और उसकी भी लिमिट्स होती हैं, उसमें एक बार में ओनली 35 मेम्बर्स ही आते हैं। 1800 की है टिकट्स है। और उसके बाद जैसे, और ये इस समय नेक्स्ट जो जनवरी का टाइम था वो बंद भी हो जाता है। ये आइलैंड ऑल टाइम खुला भी नहीं रहता है, कभी कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो इसमें बंद कर देते हैं। अगर ये आपके टाइम पे ओपन है तो आप ज़रूर जाना। और वहाँ पे बोर्ड पे ये कोरल्स दिखा रहे थे, तो हमने ये कोरल्स देखी। इनके हमने 1000 रुपीज़ चार्जेस दिए थे पर हेड, तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जॉली बॉय आइलैंड आने में सुबह हम लोग निकले थे 7-8 बजे के बाद। उसके बाद हमें वहाँ से आने में 2 बज गए थे पूरा। 2 बजे आने के बाद उसी टैक्सी से हमने वंडूर बीच से वो टैक्सी ली वापस, जो हमने करी थी। वहाँ से हमने लंच किया। लंच करने के बाद वही टैक्सी हमें यहाँ पे
चिड़िया टापू लेके आइए जहाँ पे सनसेट व्यू होता है, जहाँ से सनसेट देखेंगे। ये यहाँ पे हम 4 बजे आ गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक भी था 2-3 किलोमीटर का, जो हमने अवॉइड किया, हमने ट्रैक नहीं किया, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। अभी क्राउड नहीं है, अभी थोड़ा सा सनशाइन ज़्यादा है। और ये इस तरीके का आप देख सकते हैं, जो पहले की मैं वीडियो दिखा रही हूँ, ये पूरा चिड़िया टापू है। इस तरीके से जैसे ये आप जो सामने सन देख रहे हैं, वो धीरे धीरे सनसेट का व्यू बनता जाएगा। आप देख सकते हैं, अब शाम होती जा रही है तो क्राउड बढ़ता जा रहा है इस तरीके से, क्योंकि अब यहाँ सनसेट पॉइंट के लिए बहुत फेमस है अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर में चिड़िया टापू। और इस तरीके से आप दूर से देख सकते हैं। मैं तो बहुत दूर जाके कहीं बैठ गई थी सनसेट व्यू देखने के लिए, पर दूर से दिख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और काफ़ी लोग वहाँ पे बीच के पास में जाके बीच का मज़ा भी ले रहे थे। तो यहाँ पे आपको चाय, छोटे मोटे स्नैक्स खाने को मिल जाएंगे। एक आम की जो पन्नी होती है वो भी मिल जाएगी, वो मैंने यहाँ की खाई, वो मुझे बड़ी टेस्टी लगी, तो आप भी वो ज़रूर ट्राई करना। और इस तरीके से आपको यहाँ पे छोटी मोटी और भी चीज़ें यहाँ की फेमस है। नारियल पानी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नारियल पानी यहाँ का मस्ट है कि ट्राई करना है, फेमस है इस तरीके से। और अगर आपको वो ट्रैक करने का मन हो तो आप उसके बारे में पता कर लेना, वो इजीली आपको कोई भी गाइड कर देगा, आप ट्रैक करके जा सकते हैं। उसके बाद ज़्यादातर लोग चिड़िया टापू देखने आते हैं जिस समय सनसेट का टाइम हो जाता है। और इस तरीके से हमने हमारे 2 डे स्पेंड कर लिए। नेक्स्ट डे हमारा हैवलॉक होगा, पर मैं आपको हैवलॉक के बाद के 2 डेज़ की जर्नी अब दिखाने वाली हूँ। ये है रॉस आइलैंड जाने के लिए रास्ता। और अभी हमने वहाँ से, हमारी होटल से यहाँ पे हमने ऑटो किया था जिसने 50 रुपीज़ लिए थे। ये हमारा अब यहाँ पे रॉस आइलैंड, और जो हमारा 2 दिन का स्टे होने वाला है वो हमने दूसरी होटल में लिया है। बेवॉक होटल है यहाँ की, हैवलॉक की, काफ़ी फेमस है, वहाँ पे हमने स्टे किया है। तो वहाँ से हमारा 50 रुपीज़ समथिंग अराउंड पड़ा था, क्योंकि बीच में ही है वो भी आसपास। और वहाँ इसके आने से पहले हमने 370 का यहाँ पे टिकट लिया है। रॉस आइलैंड से जाने से पहले आपको फेरी में 370 पर पर्सन का टिकट लेना पड़ेगा। और उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे, ये आपको इस तरीके से, अंडमान में तो आप बिना वाटर वे के कहीं जा ही नहीं सकते। आपको कहीं भी जाना है तो आपको बोट पे बैठ के ही जाना पड़ेगा। जिस तरीके से होता है ना कि गाड़ी में बैठ के कहीं जाना होता है, तो वही है, यहाँ से बोट में बैठे बिना आप कहीं पहुँच नहीं सकते। तो इस तरीके से ये यहाँ पे बोट है जो हमें रॉस आइलैंड पे लेके जाएगी। रॉस आइलैंड पे अब अपन चलते हैं, रॉस आइलैंड विजिट करते हैं। आपको कुछ और जानना हो, जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगी, उसके बारे में डिटेल दे दूंगी। अगर आपको किसी का नंबर चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर हर्षित के पास अवेलेबल हुए तो, अगर कोई नंबर सेव हुआ तो, वैसे वो रखते हैं नंबर तो उनके पास होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और यहाँ पे ये रॉस आइलैंड में विज़िट करने के लिए पैदल पैदल तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे ये लोग पर्टिकुलर 1 आवर ही देते हैं, तो ये भी पर्टिकुलर करना ज़रूरी है। गाड़ी सी है एक तरीके की, हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। आप 1 आवर ही दे रहे हैं घूमने का, और इतनी ऊपर जाके, जो आपके साथ ओल्ड एज के पीपल भी हैं, तो आप कैसे जाके आ सकते हैं, क्योंकि चढ़ाई थी तो आपको ये गाड़ी करना कंपलसरी हो गया। और अब ये बोल रहे हैं हम 5 लोग थे, गाड़ी भरने में टाइम लगेगा, 80 रुपये पर पर्सन इसकी टिकट है। और अब गाड़ी, लोग आ नहीं रहे, अगर आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो ये इस तरीके से इन्होंने बोला कि ये जितने मेंबर गाड़ी, आप उनका पूरा पे कीजिए। हमने इनका पूरा चार्ज दिया जितने लोग, और सिर्फ हम 5 ही थे गाड़ी में, 3 मेंबर्स और बैठ सकते थे। हमने, आप बोल सकते हैं 240 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए। और ये लोगों की मुझे सब चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये बोल रहे हैं आप पैदल भी जा सकते हैं, पर आप वे देख सकते हैं, रास्ता देख सकते हैं, या पैदल नहीं जाया जा सकता, आपको ये गाड़ी करनी ही पड़ेगी। और अगर आपके पास सफिशिएंट, आप बहुत यंग एज है और बहुत स्पीड से जाके आ सकते हैं, तो आप फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी आप अदरवाइज़ आपको ये गाड़ी में ही जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके पास रह नहीं जाता। फिर यहाँ आने के बाद वो गाड़ी हमें काफ़ी पहले उतार देती है। यहाँ थोड़ा सा स्टेयर से आके, पुल पे से, ब्रिज पे से आके क्रॉस किया। ये काफ़ी अच्छा व्यू लगा मुझे, काफ़ी हमने यहाँ पे आराम से, आप 30 से 40 मिनट्स के समथिंग हम वहाँ पे बैठे थे, हमें काफ़ी इंजॉयबल लगा। वहाँ हमने काफ़ी सारी पिक्स क्लियर करी। ये एंट्रेंस में पहले कवर करना भूल गई थी, इसलिए मैंने अभी एंट्रेंस कवर किया है, कि जब हम बोट से उतरे थे उसके बाद इस तरह, ये जो आप ये देख रहे हैं ना सामने हिरन, ये कोई वो नहीं है डेमो पीस या कोई प्लास्टिक के, ये रियल वाले हिरन इन्होंने इस तरीके से खड़े कर रखे थे। मैं बिल्कुल इनके पास से होके निकली थी, ये लोग कुछ नहीं करते। काफ़ी सारी हमने पिक्स भी क्लिक करवाई थी हिरन के बीच में बैठ के, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इस तरीके से चलते हैं। ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, कुछ नया देखने को मिला कि बिल्कुल पास से इस तरीके से हिरन, यहाँ पे ये एंट्रेंस है। उसके बाद अब फिर हमारा टाइम हो चुका था, थोड़ी गर्मी लग रही थी हमें यहाँ पे भी। वहाँ पानी के पास जब पहुँचे थे वहाँ हमें अच्छा लगा, यहाँ बीच में थोड़ी सी लग रही थी। और ये नाइट व्यू है, मैं आपको रात को दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको इजीली वेज रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, 2-3 क्या, काफ़ी सारे अच्छे वेज रेस्टोरेंट है। एक यहाँ पे जो फेमस है वो अन्नपूर्णा यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है ही,
तो आप वहाँ तो ट्राई कर ही लेना, वहाँ तो हमने किया ही था। बाकी हमने और भी ढूंढ लिए थे वेज रेस्टोरेंट। तो इस तरीके से हम नाइट वॉक पे निकले थे और अब ये आ चुका है लास्ट डे हमारा अंडमान का, और सबसे न्यू और अच्छा एक्सपीरियंस बोल सकते हैं आप। ये बारातंग अंडमान की सबसे मतलब कम जाने वाले लोग हैं, पर ये भी बोल सकते हैं खूब जाने वाले भी लोग हैं। इसके लिए आपको खूब सारे नए नए तरीके के एडवेंचर और कुछ अलग फील करने को मिलेगा। इस तरीके से इनका देखो शूट हो रहा है, तो ये कैसे मुझे देख रहे जा रहे, ढंग से नहीं देख रहे। या आप ये सोच रहे हो कि गाड़ी में हम ये लाइन लगा के क्यों बैठे हैं। यहाँ का मैं आपको सिस्टम बताती हूँ। यहाँ पे हम 3 बजे निकले थे सुबह बारातंग में आने के लिए, और यहाँ पे ये जो सबसे पहले आके जिस तरीके से गाड़ी अपनी पार्क लगाते हैं लाइन में, वो सबसे पहले क्रॉस करेंगे, और जितनी जल्दी अपन इस एरिया को क्रॉस करेंगे उतना ज़्यादा अपने लिए अच्छा है। आप ये सोच रहे हो कि कौन सा एरिया, एक ऐसा बीच में आप मान सकते हैं 1 से 1.5 घंटे का ऐसा रास्ता आता है जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, जिस एरिया में ना तो आप कुछ खा सकते हैं ना फ़ोन निकाल सकते हैं, उसको पूरा बंद करना पड़ता है। उसके बाद चेक पॉइंट पे जाके आप ये को इसमें बिठाया जाता है। ये जैसे ही आप देख सकते हैं हमें इसके अंदर बिठाया जा रहा है। यहाँ से हमें फिर ये बोट में ले जाएंगे वहाँ पे जहाँ से हम मैंग्रोव के लिए आगे जो हम गुफा देखने जा रहे हैं वहाँ के लिए जाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके का ये शिप है, इसमें हमें लाया गया है। वो गाड़ी वाले रास्ते में हमें 2 आदिवासी देखने को मिले थे, वो सबकी किस्मत है, लक है। पर वहाँ पे बिल्कुल फ़ोन और बिल्कुल फूड कुछ भी अलाउड नहीं होता। वो एकदम कॉन्फिडेंशियल एरिया होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं वहाँ पे। और ये हम इस बोट से आ गए। उसके बाद हमने ये दूसरी बोट पे बैठ के हम आगे मैंग्रोव्स के लिए जो मेन था, जो एलिफेंट बीच हम देखने आए हैं, बारातंग की गुफाएं वो देखने जा रहे हैं। और ये हमने 900 पर हेड चार्जेस लगे हैं इसके। और जिस शिप पे हम आए थे उसका तो 13 रुपीज़ ही चार्जेस था। पर जहाँ से हम आए थे होटल से, जो वो हम जिस एरिया में आए हैं वहाँ हमने गाड़ी की थी, तो आपका यहाँ पे आप मान सकते हैं कि 15,000 से लेके 20,000 के समथिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगने वाला है। 10 to 15,000 तो आप मान ही लीजिए, क्योंकि 900 यहाँ पे इसके चार्जेस हैं। उसके बाद वो चार्जेस है वहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए, गाड़ी लेके आने के लिए। और ये देख सकते हैं आप जिस व्यू से बोट से आए थे उसने हमें यहाँ उतार दिया है। अब हम आगे, इसमें ट्रैक है, मतलब ट्रैक तो नहीं बोलेंगे आप, एक वॉकिंग डिस्टेंस है, 2-3 किलोमीटर का ही है, पैदल जाना है आपको। और वो जो आपको गुफाएं हैं वो देखने को मिलेंगी, और वो गुफा देखने जाएंगी। मतलब एक तरीके का नया और अच्छा एक्सपीरियंस था। और जो बोट से जो व्यू देखा था हमने ग्रीन मैंग्रोव का, वो भी बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये एक हमारे ग्रुप में एक अंकल आंटी को भी जोड़ा था, जो काफ़ी मतलब अकेले ही आए थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों को देख के। ये लोग 3 लोग थे, बड़े ही लोग, जो अकेले अंडमान की ट्रिप पे आए थे। ये इस तरीके के रास्ते में आपको वॉकिंग जाते हुए देखने को मिलेगा व्यू। आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैंने बीच का विज़िट किए, मैंने स्कूबा कहाँ किए, एडवेंचर कहाँ किए। ये सब आपको हैवलॉक में करने हैं। हैवलॉक इन सब चीज़ों के लिए ही फेमस है। वहाँ आपको बीच ही बीच घूमने हैं और वहाँ आपको एडवेंचर करने हैं। जो भी आपके सारे एडवेंचर है वो हैवलॉक में होंगे। यहाँ पे किसी भी बीच पे मत करना। रॉस आइलैंड पे भी आपको बोलेंगे, कार्बन केव बीच जाएंगे वहाँ भी बोलेंगे, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हैवलॉक में ही करना। हमने एलिफेंटा बीच पे करे थे, आप हैवलॉक में कहीं भी कर लेना, पर हैवलॉक के बीचेस यहाँ के भी जो पोर्ट ब्लेयर के बीच है वहाँ से अच्छे हैं, वहाँ पे आपको अच्छा फील होगा। नहीं तो आप ऐसे सोचेंगे कि मैं हैवलॉक में ही कर लेता। अगर इन केस आप हैवलॉक नहीं जा रहे, पर ऐसा नहीं है कि जो अंडमान आया वो हैवलॉक नहीं जाए, तो फिर उसका अंडमान आने का कोई सेंस नहीं है। तो हैवलॉक की वीडियो आपको उसमें अलग से मिलेगा सब कुछ, कि स्कूबा करी, स्नॉर्कलिंग करी, वहाँ पे होगा। एडवेंचर का मेन जो है वो वहीं है। ये आप देख सकते हैं, जो ये गुफा की बात हो रही थी, हम उस गुफा के अंदर आ चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा डार्क थी, अंदर जैसे जैसे जाते जा रहे थे बहुत डार्कनेस होती जा रही थी। और ये यहाँ पे जो हम जिस ग्रुप में आए थे, जो हमें बोट पे लेके आया था, वही पर्सन हमारे साथ था। हम उसके साथ 6-7 लोग थे, वो उसका पूरा ध्यान रख रहा था पूरे वे में हमारे 7-8 लोगों का। वही हमें यहाँ गाइड करता जा रहा था, सब कुछ बताता जा रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल टॉर्च जलाने की ज़रूरत पड़ गई थी। स्टार्टिंग में तो फिर भी थोड़ा उजाला था, जैसे जैसे आगे जाते जा रहे थे थोड़ा सा तो अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तो आपको वो सब कुछ यहाँ पे वो गाइड करेंगे, वो बताएंगे कि जो केव किस तरीके से। अगर मैंने आपको इसका भी बता दिया सब कुछ, तो फिर आपका अंडमान आने का कोई सेंस नहीं है। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये केव कैसे बनी और क्या है, ये तो वैसे आप नेट पे भी पढ़ लेंगे केव का। तो मैं आपको केव दिखा रही हूँ, यही काफ़ी है। आप देख सकते हैं अंडमान की, आप जितने ब्लॉग्स चेक करेंगे उसमें आपको बहुत रेयर्स में ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कम लोग यहाँ पे आना
स्किप कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अपन अंडमान आए हैं तो थोड़ा सा ये और जॉली बॉय आइलैंड ज़रूर विज़िट करिए थोड़ा सा, और 2 दिन इसमें से एक्स्ट्रा भी लगेंगे। एक दिन आपका जॉली बॉय आइलैंड के लिए लगेगा, एक बारातंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी पूरा दिन जाएगा आपको, क्योंकि आना फिर जाना, और वो आपको सुबह 4 बजे ही वहाँ ले जाके खड़ा कर देगा। जबकि आपको गेट वहाँ पे 8 बजे ओपन होता है। जो गाड़ियाँ वो लोग पास करते हैं पुलिस वाले, वो 8 बजे या 7 बजे से स्टार्टिंग होती है वहाँ पे। 4 बजे उस ड्राइवर ने हमारी गाड़ी लगा दी ताकि हम जल्द से जल्द आगे, जितनी आगे पास होंगे, जितनी जल्दी हम यहाँ पहुँचेंगे और उतनी जल्दी हमें रिटर्न को मिलेगा। हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते 4 तो बज ही गए थे हमें हमारी होटल पहुँचते पहुँचते। इस तरीके से अब ज़्यादा डार्क है तो मैं इस एरिए को इतना ही, केव को इतना ही शो करूँगी। एक जहाँ वो शिप ने हमें छोड़ा था उस आइलैंड की प्लेस पे, वहाँ से हमने गाड़ी करी थी 1100 रुपये में मड वोल्केनो देखने के लिए। यहाँ पे भी कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, मेरे को तो ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, पर हर्षित का मन था कि मड वोल्केनो, लाइव वोल्केनो जो होता है यहाँ पे आग उबलती है, वो देखने का। और कुछ नया भी था, अच्छा भी था, मैंने भी अपनी लाइफ में देखा नहीं। तो आप आ सकते हैं। बस थोड़ी सी गर्मी थी तो मैं थोड़ी सी गर्मी की वजह से थोड़ी एग्जॉस्ट हो गई थी, और बाकी हमें वो गाड़ी लेके आई थी। फिर वो गाड़ी से हमें वो शिप में आए, शिप से फिर हम वापस वो गाड़ी से वापस वहाँ हैवलॉक पोर्ट ब्लेयर पहुँचे। और मैं ये सब शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि जब वापसी हम जा रहे थे तो क्योंकि वहाँ आप कुछ खा नहीं सकते, आप कुछ वो नहीं कर सकते, तो हम पूरे ऐसे एग्जॉस्ट हो चुके थे। फिर जब हमने वहाँ जाके लंच किया उसके बाद जाके हमने एनर्जी आई, तो हम शाम को फिर कॉर्बन केव बीच घूमने के लिए आए। यहाँ पे जो पोर्ट ब्लेयर का एक ही बीच है कॉर्बन केव, जो यहाँ पे विजिट के लायक है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी रश भी रहता है क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में जो भी इंसान स्टे किया हुआ है, पर्सन स्टे कर रहे हैं, वो इजीली यहाँ पे विजिट के लिए आ जाते हैं शाम को। और ये अन्नपूर्णा कैफेटेरिया मैं जो आपको बता रही थी, पोर्ट ब्लेयर का सबसे फेमस जो कैफ़े है, प्योर वेज है, और यहाँ का खाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑथेंटिक जो प्योर वेजिटेरियन खाना चाहते हैं, वेज जिसमें नॉन वेज का कुछ भी नहीं हो, तो वो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। मेरी आपको वीडियो कैसी लगी बताना। बाय बाय।